आप सभी ने माँ के बारे में तो बहुत सुना होगा और बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम लिखा गया है। आज की कहानी एक पिता की कहानी है। ये दिल को छू जाने वाली कहानी एक पिता के जज्बातों की कहानी है और इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि पिता ही ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं और खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। ये कहानी एक लड़के की है। एक लड़का घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आता है और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोचकर उसके पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में वो अपने पापा के जूते पहनकर आया था। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो उसके पैर में बार बार चुभ रही थी और घाव कर रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा उसे इतना अधिक आ रहा था, उसने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। एकाएक उसे याद आया कि अरे, मैं तो पापा का पर्स भी साथ ले आया। उसके खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा हुआ है इस पर्स में जो वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब उसने पापा का वो पुराना पर्स खोला तो उसने देखा उसमें पैसे नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब उसने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा हुआ है। मैं समझ रहा था कि पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन उस समय वो गलत था। जब उसने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज देखा तो वहाँ पर जो लिखा हुआ था उसे देखकर वो थोड़ा सीरियस हो गया। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा वो सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ ऐसे लिखा हुआ था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे वो आज तक यूज़ कर रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज उसे पता चला। उसे ये भी याद है जब उसने पहली बार कैमरे के लिए ज़िद की थी, जो उसके पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसे खुश देखकर उससे ज़्यादा कहीं खुश उसके पापा हुए। अब उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो चुका था। जब उसने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा लिखी थी उसमें लिखा था, अच्छे जूते पहनना। ये बात उस लड़के की कुछ समझ में नहीं आई। तभी उसका पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी उसके पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब उसने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में वो लिखी हुई बात याद आई। तभी उसे माँ और पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चल जाएंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। आज उसे ये समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझ आ रहा था कि उसके पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर बैठी हुई बेंच पर वो आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब उसने पलटा तो देखा वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी और तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और इसका दिमाग सन्न रह गया।
अब उसके मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा। उसकी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। उसे ये नहीं पता था कि वो क्यों रोए जा रहा था। बस वो जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वो कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा उसके घर पर नहीं थे। वो समझ गया वे कहाँ गए थे। वो सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वो भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के, नंगे पैर। जैसे तैसे वो बाइक एजेंसी पर पहुंचा, लेकिन उसके पापा वहीं मिल गए। उसने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके पापा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है, वो क्यों रो रहा है। उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से और अपने बलबूते पर करूँगा। बस इतनी सी थी ये पिता और बेटे की कहानी। ये कहानी सुनाते हुए मेरी भी आंखें नम हो गईं। मेरा आपसे बस ये कहना है कि ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी हमें बहुत प्यार देती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पिता। ये परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है। खुद की सारी इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हो या नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें इज़्ज़त दें, उनसे प्यार करें, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं आपके माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज की इस कहानी से आपने अवश्य ही कुछ सीखा होगा। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा।